तो कैसे हो आप लोग? आ गए हैं? ओहो, बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुद को इंडिया यंगेस्ट ऑडिटर बोलने वाले 10 साल के डोरेमोन से। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं, वो आपका चश्मा चुरा करके ले जाएंगे, वो आपका पर्स बंदरों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगली बार से इनका कैमरा चुरा कर ले जाना। अगर वो चुरा कर नहीं ले जा सकते तो कम से कम ये मेरा फोन चुरा कर ले जाना। इस डबल एक्शन नैनो की रील्स देखने से अच्छा है कि मैं धूम मचाने वाला फोन ले लूं। बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? एक बार एक संत जी एक नदी में सूर्यदेव को जल चढ़ा रही थी। एक बार हमारे गांव में एक बूढ़ा 21 साल की लड़की से प्यार करके बैठा। उसने भागने का प्लान बनाया और भाग के शादी भी कर दी। सुहाग रात की रात बूढ़े की बीपी हाई हो गई और वो वही मर गया। इस बात का इस वीडियो से इतना ही लेना देना है जितना उस अभिनव के जवाब का इस क्वेश्चन से है। पता है हम लोगों में और इस 10 साल के डोरेमोन अभिनव में कॉमन क्या है? हम दोनों के ही माँ बाप बचपन में मार आंसर याद दिलाते थे, मगर हमारे माँ बाप क्वेश्चन एग्जाम का आंसर याद दिलाते थे और इनको पोस्टकार्ड और इंटरव्यू के लिए हमारे क्वेश्चन स्कूल वाले सेट करते थे और इनके क्वेश्चन इनके माँ बाप सेट करते हैं। अभिनव के माँ बाप से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने इस प्यारे से बच्चे का डायपर टाइट कर, इतना भी रटवा लो मगर रहेगा तो 10 साल का डोरेमोन वाला बच्चा ही, और एक न एक दिन तो भागेगा ही। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क... सही है, तभी तो फर्क नहीं पड़ता, तभी तो ये रोस्ट करने वालों पे केस कर रहे हो। और इस 10 साल के डोरेमोन का कोई भी पोस्टकार्ड इंटरव्यू उठा करके देख लो, सब में एक चीज कॉमन होगा और वो सवाल और वो जवाब। आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आपके के घर में सबसे प्रिय कौन है? तो आप उनको काट करके खा सकते हैं क्या? आप उसको मान करके खा सकते हैं? तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसको काट करके कैसे खा सकते हैं? आप उसको मान करके कैसे खा सकते हैं? खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बना। हाँ भाई, हुआ डायपर टाइप। तो तुम्हें तो रिसेंटली पता ही होगा कि श्री रामभद्राचार्य जी के बच्चा पहुंच गया था और ऊपर जाकर के परेशान करने लगा था पब्लिक को भी और उनको भी। तो उनको धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया था। सॉरी, धक्का मार के नहीं, इज्जत से बाहर निकाल दिया गया था। इनके मम्मी पापा का कंटेंट गंगा में फेंक दिया। वैसे पाप तो वहीं धुलते हैं, लेकिन इनके मम्मी पापा जो इतने ढीठ है भैया, इन्होंने रामभद्राचार्य जी के भी डांट को कंटेंट बना लिया। बाल अवस्था में तो गलती होती ही। बाल अवस्था? अबे तू कोई अवस्था में नहीं है, तू तो मिस्टर एंड मिसेस अरोरा के स्केम का बस्ता है। अगर रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है? रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या हो गया? रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे डांट भी दिया तो इसमें ऐसा क्या बात है? लगता है आंसर भूल गया, कब से एक्टिव पैसिव खेल रहा है। बेटा पीछे ध्यान दे, पापा बोल रहे हो तो मुंह होठ हिला करके। तो धोती खोल रहा है। जो लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभिनव अरोड़ा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करिए। ठीक है, फिर तेरा कंटेंट रिपोर्ट कर दूं? इससे अच्छा कर्म क्या ही होगा। तो और इसके बाद घुमाने का एक और भी तरीका है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता। वाह, जहाँ पे इसकी फटने लगती है वहीं पे कहानी सुनाना स्टार्ट। कहानी सुनाकर तो उसका भी माइंडसेट को इधर से इधर घुमा देते। वैसे कहानी नहीं सुनाते, उनका माइंडसेट घुमा देते कि ऐसे ना ऐसे सवाल पूछो, जो मैंने स्क्रिप्ट दी है वो सवाल सिर्फ पूछो, इसके अलावा बाहरी कोई नहीं सवाल चाहिए हमें। वैसे भी मम्मी पापा तो एक ही स्क्रिप्ट देते हैं ना। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। जब कहीं मैं बाहर जाने लगता हूँ, मेरी उंगली पकड़ देते हैं साथ चलने के लिए और वो भी मेरे साथ चल पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि वो ध्यान रख सके कि स्कूल के बाहर आकर के फिर धर्म के नाम पर रील ना बनाए। यही होता है जब पोलियो के टीके न लगवाओ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। और इसका तो वहाँ पे माथा घूम जाता है जहाँ पे अनस्क्रिप्टेड वाला सवाल पूछ लो। जब आप किसी को देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? पहला बताइए। डायपर टाइट।
थोड़ा सा भी अनस्क्रिप्टेड पूछ लो, दोनों टांगों के बीच की टोपी इनके गले पे आ जाती है। अब एक काम करो, चुपचाप मुंह में किंडर चबाओ और चुपचाप स्कूल चले जाओ छोटे भाई को लेके। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे उठ जाता हूँ। फिर मम्मी को बोलता हूँ सुसु करने जाना है, डर लग रहा है मुझे, चलो ना साथ में। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरी उंगली पकड़ देते। शुक्र मनाओ, सिर्फ उंगली पकड़ी है, तोड़ी नहीं। इसको छोड़ो, इसके माँ बाप से किताबें पढ़वाओ ताकि पता चले कि बच्चों से ये सब नहीं करवाते। वैसे जनरली माँ बाप बच्चों को देख के सोचते हैं कि चलो हमें कंधा देने वाला तो कोई तो है, पर इसके माँ बाप ने तो इसके कंधे पे बंदूक रख के चला दी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की जड़ें बनो, उसकी आवाज सुनो। अबे तू चुप होगा तभी तो सुनाई देगा ना। हर जगह जाकर के गला फाड़ते रहता है, मंदिर, नदी, सड़क, रोड, कहीं पे भी तुम्हारा। अगर मेरे सामने ऐसा बच्चा आ जाए तो ऐसा छापड़ मारो तो महासागर में जाकर गिरेगा। घर की इनकम। राधे राधे। सारे वादे जी तो जीतेंगे। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या हाथ में कुछ चला गया। इनका कंटेंट। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जाए। पापा गोवा नहीं जा पा रहे, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। इसका ऐसा भटका हुआ खानदान जिंदगी में मैं पहला बार देख रहा हूँ। क्या करेगा वो गोवा जा करके? फॉरेनर्स को पानी का वो आवाज सुनाएगा। इस डोरेमोन का कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू रिलीज हुआ था जिसमें कुछ सवाल पूछे गए हुए थे इंटरव्यूअर के द्वारा। उन्होंने बोला कि आप श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हो तो श्री कृष्ण के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जवाब दे देना। आपको क्या लगता है ये जवाब दे दिए होंगे? ये हीलियम का गुब्बारा वहां जाकर के फुस हो गया। राधा रानी के भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूं, देखता हूं कि आपको इसका जवाब पता है कि नहीं। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के बाद जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? हाँ भाई, तेरे फट गया मिनी पोकर पैंट्स। हाँ भाई, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ा था ना, कहाँ गया हो सारा ज्ञान गधे की। अब जवाब दीजिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सनातन के लिए नहीं, अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रातों रात स्टार बनने के लिए। मैं बात तो सनातन की ही कर रहा हूँ ना, बात तो कान्हा जी की कर रहा हूँ ना। हमारा कोई चैनल मोनेटाइज नहीं है। फिर पकड़ा गया साले, झूठ मत बोलो इतना। आज मैं आप सभी को लेकर के आया हूँ ऐसी 2 फ्लैट्स में जो कि 15 फ्लोर पर स्थित है। आप भी इस फ्लैट की बुकिंग के लिए मैंने बायो में दिए गए लिंक पर। हाँ भाई, इसके बदले में क्या लेते हो? डायपर का बक्सा या आशीर्वाद? हाँ वही लेते होंगे, क्योंकि वैसे तो पैसे तो पापा लेते होंगे ना। वैसे आज के लिए इतना ही। वैसे एक बात कहूंगा कि इस बच्चे को हेट मत दो इंस्टाग्राम पे। मैंने तो दे दी हाँ, मगर थोड़ा बहुत तुम भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, पूरा कमेंट बॉक्स खाली है। तो वैसे माँ बाप को भी सोचना चाहिए था कि हाँ कि ये आगे चल के हमारे बुढ़ापे में कंधे का लाठी बनेगा, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बच्चे के ऊपर नहीं होना चाहिए था। वैसे आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।